वेलकम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है पीएच। पीएच बेसिकली कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है तो उसके अंदर कितने आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, उसका आप लेट सपोज ये मैंने कहा एक बीकर है और उसके अंदर आपके पास कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, HCl का है, ठीक है। तो अब HCl के सोल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसका एंड पे आप जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे तो ये आपके पास पीएच कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कि पीएच को आप जो है वो कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। जो आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है उसको मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ फार्मूला होता है एक स्पेसिफाइड, जैसे कि एसिड के लिए जो है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और बेसिस या अल्कलीज के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे हम जो है वो OH आयन को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। और एंड पे जो है वो पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 कर देते हैं। फिर हम लोगों ने जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उसको दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देते हैं। लेट सपोज अगर हमें पीएच की वैल्यू जो है वो दी हुई है कि पीएच की वैल्यू 7 है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे पहले ये फार्मूला लिखेंगे पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 7 प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे POH इज इक्वल्स टू, ये था 14 माइनस, क्योंकि वो उस साइड पे प्लस हो रहा है 7 तो यहाँ पे आके जो है हमारे पास ये माइनस हो जाएगा एंड द आंसर इज 7। इसका मतलब है पीएच की वैल्यू POH की वैल्यू में हमारे पास जो है वो 7 आ गया। और ऊपर हमने यूनिट डिस्कस किया था कि मोल्स पर लीटर में हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें कि हम इसमें किस किस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बेसिक थ्योरीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक पीएच का, हमारे पास जो है एक स्केल होता है, जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक स्केल बना हुआ होता है जो रिप्रेजेंट करना होता है पीएच को। अगर दरमियान में आ रही है ना, यानी कि 7 वैल्यू है पीएच की, इसका मतलब है न्यूट्रल है। जैसे कि आपके पास आपका जो पानी होता है ना वो नॉर्मली न्यूट्रल पीएच पे होता है, तभी वो उसको हम इजीली इनटेक कर सकते हैं। अगर उसका पीएच कहीं आगे पीछे हो तो हम उसको इजीली इनटेक नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज करवा देते हैं। अगर 7 से नीचे जा रही है, यानी 1 से लेकर 6 तक पीएच है, इसका मतलब है कि एसिडिक है वो, इसका मतलब यहाँ से एसिडिटी स्टार्ट होती है और यहाँ डिक्रीज होती जाती है। अगर 7 से नीचे आते हैं, 6 पे एसिडिक है, 5 पे उससे ज़्यादा एसिडिक है, एंड पे आके 1 पे हमारे पास जो है बहुत ही एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाता है। बेसिसिटी जो है वो 8 से लेकर 14 तक जितने भी पीएच की वैल्यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास जो होते हैं बेसिक होते हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, यानी कि पीएच को डिटर्मिन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं। तो 3 तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहले पीएच पेपर, ये जो भी आपको मैंने ऊपर दिखाया है ये वाला, इस तरह का बिल्कुल एक स्केल की फॉर्म में एक पीएच पेपर बना होता है जिसमें हर जगह पे जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं और उसके ज़रिए से आप उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पीएच मीटर। पीएच मीटर एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपके पास क्या करते हैं, सेल डलते हैं या आप इलेक्ट्रिसिटी से भी वो चल सकती है। उसको क्या करते हैं कि अपने सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास सोल्यूशन है हमारा, पीएच मीटर इस तरीके का बना हुआ होता है, इसको आपने यहाँ इसके अंदर डिप किया और यहाँ से जो है वो आपको वो रीडिंग दे देगा। इसके अलावा इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स कुछ आप समझिए केमिकल्स होते हैं, जैसे कि MnO4 है, उसको आप सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो कलर चेंज से जो है वो आपको पता लग जाता है कि इसकी पीएच जो है वो इस सोल्यूशन की कितनी है। दिस इज़ द स्केल, या आप कह लें कि पीएच का जो हमने कहा था कि सिंपली आप पीएच जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये यूनिवर्सल जो है वो इंडिकेटर हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जो इन्होंने गिवन किए हैं। जैसे कि अगर वन पे अगर रेड कलर होगा तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके से ये डिफरेंट कलर्स हैं जो आपके पास बताएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ